हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और इसमें टेंस का और ग्रामर का जो भी रूल आएगा और जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा वो भी मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊँगी, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है ब्रेव जर्नी, साहसी यात्रा। ब्रेव जर्नी, साहसी यात्रा। माई नेम इज रानी। माई नेम, मेरा नाम, इज है रानी। यहाँ पे आप अपना नाम भी रख सकते हैं, यहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। और मेरा नाम ये क्या है, सब्जेक्ट है। इज एम क्या शो करता है, प्रेजेंट को। माई नेम इज रानी, मेरा नाम रानी है। आई लिव इन जकार्ता विद माई पेरेंट्स एंड माई यंगर ब्रदर। आई लिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मैं रहती हूँ इन जकार्ता, जकार्ता में। इन मीन्स में, विद मीन्स के साथ, माई मेरा या फिर अपने, मेरा, पेरेंट्स माता पिता, और मेरे छोटा भाई। यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई, वही ओल्डर ब्रदर होता तो बड़ा भाई, ठीक है। आई लिव इन जकार्ता विद माई पेरेंट्स एंड माई यंगर ब्रदर। मैं जकार्ता में अपने या फिर मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई के साथ रहती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट एट अ हाई स्कूल। मैं एमिश हूँ एक स्टूडेंट, विद्यार्थी। ये क्या है, ये जो है ये आर्टिकल है। जो किसी भी नाउन का पहला लेटर कंसोनेंट होता है उससे पहले आर्टिकल ए लगता है, ठीक है। क से ज्ञ तक कंसोनेंट होता है। एट का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए उच्च स्कूल क्या है, एक स्थान है, ठीक है, इसलिए एट का प्रयोग किया गया है। एक उच्च स्कूल, इट मीन्स में। आई एम अ स्टूडेंट एट अ हाई स्कूल। मैं एक विद्यार्थी हूँ एट अ हाई स्कूल, एक उच्च स्कूल में। आई लाइक टू स्टडी। मैं पसंद करती हूँ अध्ययन करना। आई लाइक टू स्टडी, मैं अध्ययन करना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू ईट, बनाना, मैं बनाना खाना पसंद करती हूँ। इस तरह से लाइक टू का प्रयोग होता है। आई लाइक टू स्टडी, मैं अध्ययन करना पसंद करती हूँ। एंड और रीड बुक्स, किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना, एक से अधिक किताबें इसलिए बुक्स। एंड और रीड बुक्स, किताबें पढ़ना। आई हैव मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल। जब प्रेजेंट में हमारे पास कुछ हो तो हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है। मुझे या फिर मेरे पास, ठीक है, मुझे कई दोस्त हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मुझे कई दोस्त हैं एट स्कूल, स्कूल में। दे आर काइंड एंड हेल्पफुल, वे हैं, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। दयालु और हेल्पफुल, मददगार।
दे आर काइंड एंड हेल्पफुल, वे दयालु और मददगार हैं। वन डे, एक दिन, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम अ स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया। आई गॉट, गेट मीन्स प्राप्त करना, गॉट मीन्स प्राप्त किया, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। मैंने प्राप्त किया, अ लेटर एक पत्र, फ्रॉम मीन्स से, अ एक, स्कूल, इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में, इन मीन्स में। वन डे, एक दिन, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम अ स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने एक पत्र एक स्कूल में ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया। दे सेड, उसने कहा, दे वॉन्टेड टू ऑफर मी अ स्कॉलरशिप टू स्टडी देयर फॉर 1 ईयर, वे चाहते थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, वे चाहते थे, टू ऑफर मी, मुझे ऑफर देने के लिए, मुझे ऑफर देना। अ स्कॉलरशिप, एक छात्रवृत्ति, टू स्टडी, अध्ययन के लिए, देयर का यहाँ पे एज अ डमी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इसका हम कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे, ऑब्जेक्ट के जब यूज किया गया है। फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। दे सेड, वे, उसने कहा, दे वॉन्टेड टू ऑफर मी अ स्कॉलरशिप टू स्टडी देयर फॉर 1 ईयर, वे चाहते थे मुझे ऑफर देना एक छात्रवृत्ति अध्ययन के लिए, एक साल के लिए। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, मैं थी बहुत हैरान, आश्चर्यचकित, और हैप्पी, खुश। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, मैं बहुत खुश और हैरान थी। आई शोड द लेटर टू माई पेरेंट्स, आई शोड, मैंने दिखाया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, मैंने दिखाया, द लेटर, पत्र, टू माई पेरेंट्स, मेरे या फिर अपने माता पिता को। आई शोड द लेटर टू माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता को पत्र दिखाया। दे वर प्राउड ऑफ मी, वे थे या फिर उन्हें, उन्हें वर था, प्राउड गर्व, ऑफ मी, मुझ पर। दे वर प्राउड ऑफ मी, उन्हें मुझ पर गर्व था। बट, लेकिन, दे ऑल्सो लुक्ड वरीड, वे भी, लुक्ड, दिखे, वरीड, चिंतित। बट, लेकिन, दे ऑल्सो लुक्ड वरीड, वो भी चिंतित दिखे। दे सेड दे वुड मिस मी अ लॉट, दे सेड, उसने कहा या फिर उन्होंने कहा, दे वुड मिस मी, वे याद करेंगे मुझे, बिल का पास्ट, वुड, गागेगी, मिस याद करना, याद करेंगे, मी, मुझे, अलॉट, बहुत ज़्यादा। दे सेड, उन्होंने कहा या फिर उसने कहा,
वे मुझे बहुत ज़्यादा याद करेंगे। दे आस्क्ड मी, उन्होंने पूछा मुझसे। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़, यदि, आई रियली वॉन्टेड टू गो, मैं वास्तव में चाहती थी टू गो, जाना। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़, यदि, आई रियली वॉन्ट टू गो, मैं वास्तव में जाना चाहती थी। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन इन फॉगन कंट्री, मैं थी डरी हुई। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरी हुई थी, ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने के कारण, अकेले होकर। बीइंग मीन्स होना, बनना, ठीक है, अकेले होकर। इन अ फॉगन कंट्री, एक, फॉगन मीन्स विदेश, के देश, इन मीन्स में। I was afraid of being alone in a foreign country. मैं डरी हुई थी अकेले होकर एक विदेश के देश में। I wondered, मैं या मुझे आश्चर्य हुआ, if, यदि, I wondered, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ़, यदि, आई कुड अडॉप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट एंड द न्यू लैंग्वेज, यदि मैं कुड अडॉप्ट अपना सकती हूँ, अडॉप्ट मीन्स अपनाना, टू द न्यू इन्वायरमेंट, नए माहौल, और नए भाषा। इफ़, यदि, आई कुड अडॉप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट एंड द न्यू लैंग्वेज, मैं अपना सकती हूँ नए माहौल और नए भाषा। आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर, मैंने निर्णय लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, द ऑफर, ऑफर को। आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर, मैंने ऑफर को स्वीकार करना निर्णय लिया। आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्टेड टू गो, आई टोल्ड, मैंने कहा, माई पेरेंट्स, अपने माता पिता से, दैट, की, आई वॉन्टेड, मैं चाहती हूँ, आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, ठीक है, चाहती थी, टू गो, जाना। आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्टेड टू गो, मैंने अपने माता पिता को कहा, दैट, की, मैं जाना चाहती थी। दे हग्ड मी एंड सेड, दे सपोर्टेड मी, उन्होंने हग्ड, गले लगाया, मुझे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और कहा, वे समर्थन करते थे मुझे, वे समर्थन करते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मी, मुझे,
दे हग्ड मी एंड सेड दे सपोर्टेड मी, उन्होंने गले लगाया मुझे और कहा वे मुझे समर्थन करते थे। दे सेड दे वुड ऑलवेज लव मी एंड कीप इन टच विद मी, उन्होंने कहा वे विल का पास्ट वुड दे वे हमेशा बहुत प्यार किया करते थे। दे वुड ऑलवेज लव मी, वे हमेशा बहुत प्यार मुझे करेंगे। बिल का पास्ट वुड गागेगी। दे वुड ऑलवेज लव मी, वे हमेशा मुझे बहुत प्यार करेंगे। एंड और कीप इन टच विद मी, मेरे साथ संपर्क में रहेंगे। और संपर्क में मुझे रहेंगे। कीप का प्रयोग किया जाता है किसी भी काम के कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, जैसे कीप लर्निंग, सीखते रहो, ठीक है, इस तरह से। एंड और कीप इन टच विद मी, और मेरे संपर्क में रहना, या फिर मुझे साथ या मेरे साथ संपर्क में रहना। दे सेड दे वर हैप्पी फॉर मी, वे कहा या फिर उन्होंने कहा दे वर हैप्पी, वे थे खुश। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। फॉर मी, मेरे लिए, मी मीन्स मेरा, मुझे, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। आई पैक्ड माई बैग्स एंड सेड गुड बाय टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैंने पैक किया, माई मीन्स मेरा या फिर अपना, बैग, और कहा अलविदा, टू माई फैमिली, अपने या फिर मेरे परिवार को, और दोस्त को। आई पैक्ड माई बैग्स एंड सेड गुड बाय टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैंने अपना बैग को पैक किया और अलविदा कहा अपने परिवार और दोस्त को। आई बोर्डेड द प्लेन एंड फ्लू टू ऑस्ट्रेलिया। आई बोर्डेड मीन्स होता है सवार होना, ठीक है। मैंने या फिर मैं सवार हुआ द प्लेन, विमान में, और फ्लू टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी। आई बोर्डेड द प्लेन एंड फ्लू टू ऑस्ट्रेलिया, मैंने विमान में सवार हुआ और ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी। आई वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम, मैं थी घबराया हुआ एंड और एक्साइटेड, उत्साहित, खुशी, एट द सेम टाइम, उसी समय में, यानी एक ही समय वो घबराई हुई थी और उसी समय खुश भी थी, ठीक है। आई वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम, मैं घबराया हुआ और उत्साहित उसी समय में थी। आई न्यू इट वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर मी, मैं जानती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जानती थी, इट, ये
विल का पास्ट वुड बी मीन्स होना, ठीक है। ये होगा अ बिग चैलेंज, एक बड़ा चुनौती, फॉर मी मेरे लिए, आई न्यू इट वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर मी, मैं जानती थी ये एक बड़ा चुनौती मेरे लिए होगा, बट लेकिन आई ऑल्सो न्यू इट वुड बी अ वंडरफुल एडवेंचर, मैं भी जानती थी इट वुड बी अ, ये होगा, बी मिस होना, ठीक है, वुड मिस के आगे ये होगा एक वंडरफुल आश्चर्यजनक एडवेंचर साहस, आई ऑल्सो न्यू इट वुड बी अ वंडरफुल एडवेंचर, बट लेकिन मैं भी जानती थी ये एक आश्चर्यजनक साहस होगा, आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम इट, मैं थी तैयार, टू एक्सेप्ट स्वीकार के लिए, नए अनुभव और सीखना, फ्रॉम इट इससे, फ्रॉम इट से, इट मीन्स इससे, आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम इट, मैं तैयार थी नए अनुभव को स्वीकार करने के लिए और इससे सीखने के लिए, आई वॉज रेडी टू ग्रो एंड चेंज, आई वॉज रेडी मैं तैयार थी, टू ग्रो बढ़ने के लिए, एंड और चेंज बदलने के लिए, आई वॉज रेडी टू ग्रो एंड चेंज, मैं बढ़ने और बदलने के लिए तैयार थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।